हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम सब सीक्वेंसेस के साथ डील करने वाले फॉर रियल एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने बात करी थी सीक्वेंसेस की, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी आपका जो ऑर्डर सक्सेशन पे रखा गया है तो उससे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपके प्लेलिस्ट का लिंक है। बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो रियल एनालिसिस की। तो इस वीडियो पे हम सब सीक्वेंसेस देखेंगे। सब सीक्वेंसेस वेब के वैसे ही होते हैं जैसे आपने सबसेट्स में पढ़ा हुआ है सेट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपका ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके बी के अंदर कंटेन करेंगे। तो ये आपका सबसेट हो गया। वैसे सिमिलरली आपके सब सीक्वेंसेस होते हैं कि कोई आपको सीक्वेंस दिया है, वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आपका सब सीक्वेंस हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एस एन है, कोई सीक्वेंस है। हम सीक्वेंस को इससे शो करते हैं लेसर देन ग्रेटर देन के साइन से। आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस से भी शो कर सकते हो। तो ये आपका कोई सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स रखे गए हैं, जिससे मैंने n1 n2 n3 n4 अप टू सो ऑन, इससे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। ये आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स के। दैट इज यहाँ पर आपका जो आई है वो आपका यहाँ पर ग्रेटर देन होगा जे के, या हम कह सकते हैं एन आई इज ग्रेटर देन एन जे। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपके यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो आपका सीक्वेंस होगा SN1 SN2 SN3 SN4 अप टू SN के सो ऑन, तो इसको हम कहेंगे आपका सब सीक्वेंस है इस SN का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है 1,0,1,0,1,1 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। तो इसमें जो आपके पास S1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। S2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। S3 होगा वो आपका 1 के इक्वल होगा। S4 होगा वो 0 के इक्वल होगा अप टू सो ऑन। तो अगर यहाँ पर मैं N1 को 1 मानूँ, N2 को 3 मानूँ, N3 को 5 मानूँ अप टू सो ऑन, ये मैंने एज्यूम कर रखा क्योंकि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें यहाँ पर मेंटेन करना है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास N1 1 है, N2 3 है, N3 5 के इक्वल है, अप टू सो ऑन ऐसी ही है। तो NR अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, N1 इज लेस देन N2, N2 इज लेस देन N3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास SN1 होगा, दैट मीन्स ये वाला, ये जो हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो N1 क्या होगा, N1 की वैल्यू 1 है, तो S1 क्या होगा आपका 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एक आपका इंटीजर 1 आ गया। देन आपका SN2 क्या है, N2 आपका 3 के इक्वल होगा, तो आपका S3 कितना है, S3 आपका 1 के इक्वल है, तो S3 आपका 1 आ गया। फिर आपका N3 कितना है, 5 है, तो S5 कितना आ गया, अगेन वो आपका 1 आ गया। तो 1,1,1 अप टू सो ऑन आपका चलते रहेगा, और ये आपका एक सब सीक्वेंस है ऑफ दिस एसएन सीक्वेंस, क्योंकि इसमें आपके जितने भी इंटीजर्स है वो आपके किस में लाई कर रहे हैं, किस में कंटेन कर रहे हैं, इस सीक्वेंस में आपके कंटेन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका एक सब सीक्वेंस है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपका ऑर्डर भी प्रिजर्व्ड है। ऑर्डर भी प्रिजर्व होना यहाँ पर जरूरी है। अगर ऑर्डर आपका प्रिजर्व नहीं होगा, दैट मीन्स वो आपका सब सीक्वेंस नहीं है। खाली सबसेट होने से काम नहीं चलेगा, ऑर्डर भी आपका यहाँ पर प्रिजर्व होना चाहिए। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपके यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर N1 की वैल्यू 2 रखूँ, N2 की वैल्यू 4 रखूँ, N3 की वैल्यू 6 रखूँ, N4 की वैल्यू 8 रखूँ अप टू सो ऑन, तो अगर मेरे पास N1 की वैल्यू 2 है, तो ऐसे केस में जो N1 होगा वो कितना होगा, S2 होगा। तो S2 के लिए क्या वैल्यू आपके पास, 0 है यहाँ पर। देन SN2, दैट मीन्स S4, तो S4 के लिए क्या है, 0 है। तो अगेन मेरा ऐसे ही बनेगा 0,0,0 अप टू सो ऑन, अगर मैं N1 N2 N3 की वैल्यू इस तरीके से लूँ तो ये क्या है, ये अगेन आपका एक सब सीक्वेंस है ऑफ SN। इसमें जितने भी आपके इंटीजर्स है वो आपके इस सीक्वेंस पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ SN। क्लियर हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, द सीक्वेंसेस ऑफ प्राइम्स 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, तो ये आपका सब सीक्वेंस है किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सब आपके नेचुरल नंबर्स है। तो हमारा एक प्राइम का सीक्वेंस है जिसमें हम 2 3 5 7 11 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स को ले रहे हैं, तो ये आपका सब सीक्वेंस होगा ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल आपका डिफरेंट है। एक सीक्वेंस है हमारे पास 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 15 स्क्वायर 11 स्क्वायर 19 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपका सब सीक्वेंस नहीं है ऑफ दिस सीक्वेंस। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आपका सब सीक्वेंस नहीं है। ये आपका सबसेट जरूर है, मतलब इसमें आपका 7 स्क्वायर है, इसमें है तो इसमें भी 7 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर है तो इसमें भी होगा, 15 स्क्वायर होगा तो इसमें भी है, 11 स्क्वायर होगा तो इसमें भी होगा। लेकिन इसमें आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, इसमें आपका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है, ये आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, आपका जो N1 है वो आपका 7 के इक्वल है, N2 है वो 3 के इक्वल है, N3 है 15 के इक्वल है, N5 है वो 19 के इक्वल है। लेकिन अगर इसका मैं सीक्वेंस बनाऊँ, इन N1 N2 N3 N5 का, इन सबका सीक्वेंस अगर मैं बनाऊँ, तो आपका क्या बना, 7 3 15 11 19 अप टू सो ऑन। तो ये आपका एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है,
ये आपका एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर आपके जो N1 N2 N3 अप टू Nk अगर आपका एक सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स का। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आपका फॉर्म हो रहा है ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपका यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास an है, nth टर्म यहाँ पर हमने ली है 1/n के इक्वल है। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर बोला है कि जो n की है वो किसके इक्वल है, 2 k के इक्वल है। दो हमने चीज़ यहाँ पर ली है। अब देखो हमारे पास जो an है, अगर n आपके पास नेचुरल नंबर्स है तो एक एक करके वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन आएगा। ठीक है, अब इस n के बदले अगर मैं n के रखूँ, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा, a सब्सक्रिप्ट में n के इक्वल्स टू 1/2 k। इस n की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a सब्सक्रिप्ट में n के इक्वल्स टू 1/2k। ठीक है, जहाँ पर k आपका लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका a सब्सक्रिप्ट में n के उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएगी देखो। अगर यहाँ पर मैं k की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1/2 आएगा, k की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो 1/4 आएगा, k की वैल्यू 3 रखूँगा तो 1/8 आएगा। अगेन मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तो 1/2 1/16 आएगा, अप टू सो ऑन आपका यहाँ पर चलते रहेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो आपका a सब्सक्रिप्ट में n की है ये आपका कंटेन कर रहा है इस सीक्वेंस के अंदर। 1/2 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, 1/4 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, 1/8 यहाँ पर भी है, देन 1/16 आपका आगे भी आपको मिलेगा इसमें। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपका इस सीक्वेंस के अंदर कंटेन यहाँ पर कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a सब्सक्रिप्ट में n के वेर k गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आप चाहो तो 1 टू इन्फिनिटी भी कर सकते हो। तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ a सब्सक्रिप्ट में n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो आपका यहाँ पर ये आपका जो सीक्वेंस बना है ये आपका सबसेट है इस सीक्वेंस का। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल था। और क्या चीज़ यहाँ पर लिखिए, अ सीक्वेंस इज सेट टू बी कंटेन्ड इन अनदर इफ द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज प्रिजर्व्ड। एक सीक्वेंस आपकी किसी दूसरे सीक्वेंस में तब होगा जब आपका ऑर्डर प्रिजर्व्ड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, द सीक्वेंस 1/4, 1/2, 1/8, 1/6 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंटेन्ड एज सीक्वेंस। इसको हम सीक्वेंस की तरफ कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपका सबसेट तो है, इसमें लिखा है कि इवन दो इट इज कंटेन एज अ सबसेट, इसमें आपके जितने भी ये एलिमेंट्स है, जितने भी आपके इंटीजर्स है, ये सब आपके यहाँ पर जितने भी आपके एलिमेंट्स है ये सब आपकी इस an पे कंटेन कर रहे हैं, लेकिन कोई आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। आपका 1/4 भी आएगा, 1/2 भी आ रहा है, 1/8 भी आ रहा है, 1/16 भी आ रहा है। तो ये सीक्वेंस आपका इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। सबसेट जरूर है, उसके एलिमेंट्स आपके जरूर इस an के अंदर है, इस सीक्वेंस के अंदर, लेकिन आपका कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो आपका सब सीक्वेंस नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, सबसेट भी होना जरूरी है और साथ में आपका जो ऑर्डर है वो भी आपका प्रिजर्व यहाँ पर रहना चाहिए, तभी वो आपका सब सीक्वेंस खिलाएगा ऑफ एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आपका सब सीक्वेंसेस था। इसमें हमने सब सीक्वेंसेस के एग्जांपल्स और कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर देखे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।